नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने रुबीना खानम को इसलिए अपनी पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बयान दिया और कहा कि ज्ञानव्यापी अगर हिंदू धरोहर है तो उन्हें लौटा देनी चाहिए। शहजाद पूनावाला जी इस वक्त मेरे साथ हैं। देखिए, ज्ञानव्यापी के पूरे मुद्दे पर जो है शहजाद पूनावाला जी लगातार बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी वीडियोज़ भी आप देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से ये पूरी चीज़ें आपको बता रहे हैं। सर, रुबीना खानम बोल रही हैं कि अगर ये हिंदुओं की धरोहर है और लगातार प्रमाण भी मिल रहे हैं इसे लेकर मंदिर के, तो हिंदुओं को लौटा देनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने क्यों पार्टी से उन्हें निकाल दिया, पद से ही हटा दिया? देखिए, वैसे ये रुबीना खानम हमेशा भड़काऊ बयान देने के लिए जानी जाती है। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि हिजाब का फैसला आया तो मैं हाथ काट दूंगी, तो तब अखिलेश यादव ने नहीं हटाया। जब इस रुबीना खानम ने ये कहा कि मैं मंदिर के सामने जाकर कुरान का पाठ पढ़ूंगी, तब भी अखिलेश यादव ने नहीं हटाया। और आज जब एक रुबीना खानम ने, क्योंकि बंद घड़ी भी समय 2 बार सही दिखाती है, तो उन्होंने सही बात की कि देखिए, अगर ये हिंदुओं की जगह है, हिंदुओं के चिन्ह मिले हैं, और ये सबको पता है, प्रत्यक्ष और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर नंदी जी है, तो अगर ये हिंदुओं की जगह है, जो कि है, इस्लाम में तो हराम माना जाता है हिंदुओं की या किसी और जगह पर या किसी भी ऐसी जगह पर जिसकी मालिकाना हक आपके पास ना हो, वहाँ पर मस्जिद को खड़ा करना, वो मस्जिद अवैध होती है, वहाँ पर जाना वर्जित होता है, वो हराम होता है। तो उन्होंने जो बात रखी तो उनको तुरंत निकाल दिया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी, दरअसल ये समाजवादी नहीं है, नमाजवादी है। और नमाजवादी पार्टी के दूसरे नेता ने उनकी लाइन बताई है, जो कि बर्क ने कहा है कि अगर वहाँ पर मंदिर बनाया गया या शिवलिंग के लिए कोई भी वहाँ पर चीज़ की गई तो वो कुर्बानी दे देंगे। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर शिवलिंग जो है वो झूठा है, वो झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रचार है। और अखिलेश यादव जी ने भी तो 2 दिन पहले मजाक उड़ाया हिंदू आस्था का, कि उन्होंने कहा कि अगर पीपल के पेड़ के नीचे लाल झंडा और पत्थर रख दो तो मंदिर बन जाता है। तो जिनकी मानसिकता राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली हो, जिनकी मानसिकता साधु संतों को चिल्लमजीवी कहने वाली हो, वो मानसिकता हमेशा वोट बैंक के चलते हिंदू आस्था पर चोट करने वालों को ही पदोन्नति देते हैं। और जो असली बात या सच्ची बात रखते भी हैं, गलती से ही सही, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी बोला कि जब वो विवादित बयान देती हैं, हिंदू के खिलाफ बोलती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे ही उन्होंने एक फेवर वाला बयान यहाँ पर दिया हिंदू के, तुरंत कार्रवाई। वोट बैंक बचाने की कोशिश थी कि हाँ, मेरा वोट बैंक बच जाए। ये दिखता है कि किस प्रकार से हिंदू के खिलाफ नफरत की भावना, हिंदुओं को अपमानित करने की जो स्पर्धा और वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित होकर किस प्रकार से ये संक्रमण फैल चुका है। क्योंकि देखिए, एक कंपटीशन लगा हुआ है। जब से ज्ञानवापी मामला शुरू हुआ है, संविधान पापी लोगों के बीच में कंपटीशन है कि मैं वोट बैंक को पटाने के लिए, उसको चमकाने के लिए कैसे भड़काऊं। तो असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर जाकर अकबरुद्दीन ओवैसी फातिहा पढ़ते हैं, औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसको तमाशा बोलती है, ज्ञानवापी के मामले को। मतलब बाबा का मिल जाना शिव भक्त राहुल गांधी, जनेऊधारी राहुल गांधी के लिए तमाशा है। समाजवादी पार्टी हिंदू आस्था पर पहले भी उन्होंने चोट किया, राम मंदिर के विषय पे उनके सारे बयान आपको पता है। उन्होंने कहा किस प्रकार से कि पेड़ और झंडा लगाने से मंदिर बन जाता है। मतलब कि जो प्राण प्रतिष्ठा करके हम एक मंदिर को स्थापित करते हैं, वहाँ पर देवी देवता एक तरीके से अवतरित होते हैं, तो उसका भी मजाक उड़ाया गया। और किस प्रकार से अब शफीकुर रहमान बर्क भी कुर्बानी और भड़काने की बात कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन इनमें लगा हुआ है कि कौन सबसे बड़ा भड़काऊ भाईजान। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये भड़काऊ भाईजान कंपटीशन चल रहा है, बीबीसी चल रहा है। भड़काऊ भाईजान कंपटीशन, आप किस किस को गिन रहे हैं इसमें? इसमें सारे ही लोग हैं। ये सभी जो लोग जो राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश करते हैं, जो राम सेतु के खिलाफ साजिशें रचते हैं, जो हिंदू को, हिंदुत्व को टेररिज्म से जोड़ते हैं, आईसिस और बोको हराम बताते हैं, चाहे कांग्रेस हो, एमआईएम हो, चाहे सपा हो, एनसीपी हो, ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और वो वही थाली में चाट चाट के वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानव्यापी पे सर्वे तो एक अलग टीम कर रही है, सर्वे टीम, कानूनी इस पर पूरी जानकारी चल रही है, लेकिन हमेशा बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखिए, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि फैसला हिजाब पर आता है कोर्ट से
ये भड़काने की राजनीति करने के लिए बीजेपी को और हिंदुओं को निशाने पे लेते हैं। फैसला आता है लाउड स्पीकर का कोर्ट से, बीजेपी और हिंदुओं को निशाने पर लिया जाता है। यूसीसी का फैसला या संविधान में यूसीसी की बात है, बीजेपी को निशाने पे लिया जाता है, हिंदुओं को निशाने पे लिया जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा, जो इनकी मांग थी मुस्लिम पक्ष की या जो वोट बैंक पक्ष की या जो फव्वारा पक्ष, जो कह सकते हैं कि फव्वारा लॉबी, उनकी मांग थी कि इस पूरे मामले पर स्टे लगे 91 के कानून के तहत। वो नहीं हुआ, फव्वारे लॉबी का फव्वारा रोक दिया गया। उनकी दूसरी मांग थी कि देखिए ये जो पूरा है शिवलिंग है, इसको हटा दिया जाए, इसको ना कहा जाए, परंतु शिवलिंग को सुरक्षित रखा गया। कहा गया कि जो वजू की व्यवस्था है वो शिवलिंग से अलग होगी, तो शिवलिंग को तो सुरक्षित रखा गया है, तो स्टे भी नहीं लगा, शिवलिंग को सुरक्षित भी रखा गया। और तीसरा और सबसे अहम चीज़, जो ये बार बार कहते हैं ये हमारी मस्जिद है, मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, हम दूसरी मस्जिद नहीं जान देंगे, तो चंद्रचूड़ जी ने कहा कि ये 1991 कानून के तहत पहले ये डिटरमिन करना है कि इसका कैरेक्टर क्या है। तो आज तो यही तय नहीं हुआ है कि ये मंदिर है या मस्जिद है। तो जब मस्जिद है ही नहीं तो छिन कैसे सकती है? तो आज ये फव्वारा पक्ष का सब पानी ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट में भी रिजेक्शन मिला, लोअर कोर्ट में भी रिजेक्शन मिला। अब डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे 7/11 उस जगह का, डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे कैरेक्टर उस जगह का 91 के कानून के तहत, और डिस्ट्रिक्ट जज फिर तय करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो आज ये सारी झटके लगे हैं तो ये लोग हलाक हो रहे हैं। सर, आप जिन्हें फवारा गैंग कह रहे हैं वो तो अपने दावे और अपने सबूत दिखा रहे हैं कि हर मस्जिद में इसी तरीके का फवारा होता है। फैसला अभी तक आया नहीं है, खैर शिवलिंग है या फवारा, लेकिन वो भी तो अपने दावे कर रहे हैं ना। मुझे सिर्फ 2-3 सवाल के जवाब दे दें कि फव्वारा ब्रिगेड जो है ये मुझे बता दे कि ये कौन से दशक में या कौन से शताब्दी में फव्वारा बना था, और उस समय ये फव्वारा चलाने के लिए या तो कोई प्लम्बिंग के सिस्टम की ज़रूरत है, वो तो दिख नहीं रहा। फव्वारा चलाने बोला तो चला नहीं पाए, और बिजली उस समय पर थी नहीं कि ये बिजली पर चलने वाला फव्वारा है। तो ये फव्वारा चल कैसे रहा है? देखिए, जिनकी परिकल्पना में आज भी दुनिया चपटी है, वो जब ये कहे कि हम 9वीं और 10वीं सदी में हम फव्वारे बना रहे थे और वो बिना कोई मैकेनिज़्म के वो फव्वारे चल रहे थे, देखिए गलती उनकी नहीं है। समस्या ये है कि जो लोग हमेशा उनकी परवरिश ही छेद ढूंढना, छेद बनाना, छेद पंचर रिपेयर करना, ये वाली जिनकी परवरिश रही हो, उनको हर जगह शिवलिंग में भी उनको छेद और फव्वारा ही दिखेगा, उनको और कुछ दिखना नहीं है। नहीं, उनके पक्ष की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को हर गोल पत्थर शिवलिंग लगता है, आप कह रहे हैं कि उनको हर छेद जो है फव्वारा। देखिए, हमारे लिए तो कण कण में शंकर है, तो हमारे लिए तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हम तो कहते हैं कि शंकर जी तो सब जगह रहते हैं। आप अगर खोल के देखेंगे तो दिल में आपके भी शंकर ही बसते हैं, और अगर आप अपने मन से रावण को हटा देंगे तो आपको दिखेगा कि आपके मन के आंगन में भी राम जी ही बसते हैं। परंतु समस्या यही है कि हमारे देश में कुछ लोग औरंगजेब और बाबर को अपने मन में बसाते हैं, और शिवजी और राम जो उनके अंदर बसते हैं, जो हर जगह बसते हैं और उन्हीं की पूरी सृष्टि है, दुनिया है, उनको नकारते हैं। तो ये बाबर औरंगजेब महिमा मंडन यूनिट, जिसे मैं कहता हूँ BAMU, अब AMU पकड़ मत लीजिएगा, BAMU, बाबर औरंगजेब महिमा मंडन यूनिट, इनके लिए ये बाबर और औरंगजेब भी महान है, हमारे लिए श्री राम और शिवजी महान है। जी, चलिए वापस आते हैं रुबीना खानम पे। उन्होंने भी मतलब पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। क्या लगता है उनका माइंड कैसे चेंज हुआ होगा? कैसे वो तर्क के साथ बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि हाँ, जो विदेशी आक्रांता आए थे उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था? कैसे? देखिए, ऐसा है कि अगर हर व्यक्ति ध्यान से चिंतन करेंगे तो उन्हें फव्वारा नहीं शिवलिंग भी नज़र आएगा, और उन्हें ये भी नज़र आएगा कि जो आज अपने आप को शफीक और रुबीना कहते हैं, किसी ज़माने में हो सकता है वो शफीक और रुबीना नहीं बल्कि सत्यम और राहुल या रुपेश थे, या इस प्रकार से ही उनके नाम रहे होंगे। परंतु जिस प्रकार से कुछ लोगों ने, कुछ आक्रांताओं ने केवल गुंबद डालकर
मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की, वैसे ही ये टोपी डालकर किसी को हाँ बदल तो सकते हैं, परंतु उसके अंदर जो होता है वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि चलिए बंद घड़ी भी 2 बार सही समय दिखा रही है, तो वो एक ऐसा मौका होगा कि बंद घड़ी रुबीना की वो भी 2 बार सही समय दिखा रही है। अब किसी और पार्टी को चूज कर सकते हैं क्या? बीजेपी में आने के चांसेस है? ऐसा है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनका एक चरित्र रहा है भड़काऊ बयान देने का, तो जो भड़काऊ बयान देने के आदी होते हैं उन्हें वही पार्टी और वही संस्कृति चुननी चाहिए जहां पर इसको अपनाया जाता है। उनके लिए तो पूरा मंच खुला हुआ है, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत जगह होगी उनके लिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के भी लोग वैसे ही हैं, चुनाव आते हैं तो लेप लगाकर मंदिर भागते हैं और फिर बंद कमरे में कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है। तो ये जो दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड, दोहरा सारा एक खेल वाला सिस्टम है, वहाँ पर उनको मुझे लगता है बेहतर जगह मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से रुबीना खानम को सत्य बोलने पर उनकी ही पार्टी से जो है पद से हटा दिया जाता है, तो ये दिखाता है कि अखिलेश यादव किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति में बिलीव करते हैं और अपना एक वोट बैंक बचाने के लिए वो गलत को भी सही बोलते हैं और सही को भी गलत बोलते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।